मुल्की मईशत के लिए बड़ी खबर। मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों का 3 साल में $5 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान। तेल और गैस की तलाश पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। वजीर आजम ने कंपनियों को ऑफशोर ज़खायर ढूंढने की दावत दी। वफ्द से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। मकामी ज़खायर से कीमती ज़र मुबादला बचेगा। पॉलिसी तश्कील देने के लिए इसाक डार की सरबराही में कमेटी कायम। पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासिर को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। अपोजिशन किसी भी महाज पर पाकिस्तान की नाकामी को अपनी कामयाबी समझती है। 2018 में मुल्क की तबाही और हर शोबे में जवाल का सिलसिला शुरू हुआ। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया था वो आज संगीन बहरान बन चुके। नवाज शरीफ की इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुखलिस और मेहनती क़यादत इन मुश्किलात पर जल्द काबू पा लेगी। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा जरूरी है। मुसल्लह फौज और सिक्योरिटी इदारों की हिमायत की जानी चाहिए। नून लीग के पुराने साथियों ने नई जमात बना ली। अवाम पाकिस्तान पार्टी मैदान में आ गई। शाहिद खाकान अब्बासी कन्वीनर और मिफ्ता इस्माइल सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। याद रखें, फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। असेंबली में बैठे ज्यादातर लोग इलेक्शन हारे हुए हैं। हुक्मरानों को मुल्क की नहीं सिर्फ अपनी कुर्सी की फिक्र है। आज मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है न मुआशी। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, क्या हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है? रियासत शिकारी और अवाम शिकार बन गए। मौजूदा निजाम बदलना होगा। अरबोपति सरमायाकारों के अकठ में पुरानी टेप चलाई गई। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का अवाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग पर रद्द-ए-अमल। कहा, तजादात से भरपूर तकरीर करने वाले माजी में इक्तदार से लुत्फ अंदोज होते रहे। जिन लोगों में वफा न हो वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया का इजाजत देने से इनकार। पीटीआई ने तरनोल में जलसा मुलतवी कर दिया। चीफ कमिश्नर और आईजी समेत दीगर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। बैरिस्टर गौहर का कहना है, आशूरा के बाद जलसा हर हाल में होगा। उमर अयूब का लाहौर, कराची और फैसलाबाद में भी जलसों का ऐलान। कहा, मुल्क में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। असद कैसर बोले, हुकूमत मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाना चाहती है। पीटीआई को जलसे की इजाजत देना या ना देना इंतजामिया का फैसला। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक तरनोल का इलाका हसास है। विफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, मुहर्रम उल हराम में इंतजामिया हाई अलर्ट होती है। सियासी जमातों को भी चाहिए कारकुनान और मुल्क के मफाद में फैसले करे। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले मैंडेट वापस करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बातचीत को मशरूत कर दिया। कहा, हुकूमत बेसाखियों के सहारे खड़ी है। फेयर ट्रायल हुआ तो सारे फारिग होंगे। एपेक्स कमेटी में अज़्म इस्तेहकाम की बात हुई, ऑपरेशन की नहीं। एपीसी में शिरकत का फैसला बानी पीटीआई का है। पश्तूनों की नाक कटवाने वाला झूठी गवाही से बाज रहे। अली अमीन गंडापुर की परवेज खटक को वार्निंग। पीटीआई का एब्सोल्युटली नॉट अब यस में बदल गया। इक्तदार में आने के लिए अमेरिका से भीख मांग रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है। अमरीकी करारदादों से फर्क नहीं पड़ता। मुआशी बहाली के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागुजीर। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मकसद खून खराबा नहीं, मुल्की इस्तेहकाम है। आम दुश्मनों के खिलाफ अफगानिस्तान में कार्रवाई का ऑप्शन भी मौजूद है। सख्त मुआशी हालात में किफायतशारी प्लान पर अमल दरामद तेज। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कई अहम वजारतें और महकमे खत्म करने का फैसला। 5 वफाकी वजारतों से 1 हफ्ते में सिफारिशात और प्लान तलब। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उमूर कश्मीर, वजारत सैफरान, सनत व पैदावार और वजारत हेल्थ सर्विसेज शामिल। 45 लाख नॉन फाइलर का डेटा मौजूद, इनसे वसूली नहीं कर सके। नॉन फाइलर्स की इस्तलाह को खत्म करना होगा। ताजिरों पर टैक्स का हर सूरत इत्तलाक होगा। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा, मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। पीपल्स पार्टी के 15 साला दौर में सिंध तबाह। कराची रिहाइश के लिए बदतरीन शहर बन चुका। वज़ीर आला सिंध के सूबे की तरक्की के दावे झूठ का परिंदा है। मुस्तफ़ा कमाल की घनगरज। कहा, बिलावल भुट्टो पूछें बिलावल हाउस में पानी टैंकर से क्यों आता है। पंजाब के हालात सिंध से कहीं बेहतर हैं। हुकूमत मिली तो पीपल्स पार्टी लाड़काना से भी जीत नहीं पाएगी।
मुत्तहदा तासुब और तफरीक की सियासत कर रही है। एमक्यूएम ने जिंदगी भर शहर को बंद किया, अब भी यही चाहते हैं। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुर्तजा वहाब की गरज बरस, कहा खालिद मकबूल तासुब कार्ड खेलते हैं, इलेक्शन में इन्हें अंदाजा हो गया ये कहां खड़े हैं। मुत्तहदा वो सियासी जमात है जो हर हुकूमत में होती है। पंजाब हुकूमत का तालीम दोस्त अहम इकदाम, वज़ीर आला मरियम नवाज ने होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। तादाद 4 से बढ़ाकर 25,000 करने की हिदायत। विहाड़ी और बहावल नगर में यूनिवर्सिटियों के क़याम की भी मंजूरी। मरियम नवाज का कहना है प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से नौजवानों को आला तालीम के मौके मिलेंगे। लैपटॉप स्कीम के फौरी इजरा की भी हिदायत। प्रोटेक्टेड सार्फिन भी गैर महफूज। लेस्को ने 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को हजारों रुपए के बिल भेज दिए। ओवर बिलिंग की शिकायत पर FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया। लेस्को के डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज और डायरेक्टर जनरल IT को नोटिस, बिलिंग का डेटा और दीगर तफसीलात तलब। वजीर आजम भी इन एक्शन, इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 5% विद होल्डिंग टैक्स नामंजूर। ऑल पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। 10 जुलाई से आटा सप्लाई नहीं होगा। हुकूमत से टैक्स फौरी वापस लेने का मुतालबा। लाहौर और रावलपिंडी में 10 किलो आटे का थैला 900 रुपए का मिलेगा। सूबे भर में आटे और गंदम की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में मरीजों की बिनाई छीनने वाले ओवेस्टन इंजेक्शन के दोबारा इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई। इंजेक्शन भरने वाली जगह की सालाना फिटनेस चेक होगी। समा ने स्कैंडल बेनकाब किया। निगरां हुकूमत ने ओवेस्टन पर पाबंदी लगाई। मॉनसून का पहला धुआंधार स्पेल। पंजाब के कई शहरों में बादलों की घन गरज। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद भी पानी पानी। बारिश ने शहर डबो दिया। केनाल रोड के अंडरपास दरिया बन गए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गुजरात में भी बादल जमकर बरसे। मजीद 2 रोज बरसात की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। कराची में मौसम अबरालूद। समंदरी हवाएं चल पड़ी। मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। कोयटा में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। नए इस्लामी साल का आगाज 8 जुलाई पीर से होगा। यौम आशूर बुध 17 जुलाई को होगा। इस्लाम पसंद रहनुमा मसूद पज़िश्कियान ईरान के नए सदर मुंतखब। रन ऑफ इंतखाबात में 53% वोट हासिल किए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौ मुंतखब ईरानी सदर को मुबारकबाद। नए ख्वाहिशात का इजहार। अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का आज़म। सऊदी क़यादत समेत आलमी रहनुमाओं के भी तहनीती पैगामात। पाकिस्तानी पहलवान का जोरे बाजू। भारतीय पहलवान बेबस। बॉक्सिंग रिंग से खुशखबरी। शहीर आफरीदी इंडियन बॉक्सर को हराकर मिडिल वेट कैटेगरी के एशियन चैंपियन बन गए। रविंद्र सोलंकी ने पाकिस्तानी हीरो के सामने तीसरे राउंड में घुटने टेक दिए।